Good morning, students. Today in this video, I will teach you what is past perfect continuous tense. So watch this video carefully. Now, this page is page number 39 in your grammar book. Past perfect continuous tense. This tense is used to express such actions which began in the past and continued for some period, and these were in progress when the speaker observed them. देखो, ये टेंस जो है एक्सप्रेस करता है ऐसी एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू होती है और कुछ वक्त तक के लिए कंटिन्यू होती है, ठीक है ना, पास्ट के अंदर फॉर सम पीरियड, ठीक है, जो कि पास्ट में शुरू होती है और पास्ट में कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू रहती है। और दीज वर इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में रहती है जब बोलने वाला जो स्पीकर जो है, जब वो ये इन घटनाओं को होते हुए देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी इस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन होगी, नो मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, यूज्ड इन दिस टेंस विथ ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेंटेंसेस, ठीक है। मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होगी एज इट इज़ इन कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन इज ऑल्सो गिवन, और एक्शन का टाइम भी दिया हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली आप जस्ट लुक एट दिस टाइमलाइन हियर, इस टाइमलाइन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर नाउ, NOW मीन्स प्रेजेंट, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। सो प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी एक्शन जो पास्ट में कहीं शुरू होती है, सपोज यहाँ से ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ वो एक्शन स्टार्ट हुई और कुछ वक्त तक के लिए कंटिन्यू रही, जैसे कि आप ये देख रहे हो डैश डैश डैश, ये क्या है, इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस है व्हेन ऑब्जर्व्ड, जब इसको देखा गया, जब ये एक्शन को होते हुए स्पीकर ने देखा, जब ये एक्शन हो रही थी, ठीक है ना, उसने इसको ऑब्जर्व किया जब एक्शन हो रही थी, ठीक है ना। तो स्पीकर जो है उसके नज़रिए से ये एक्शन होती हुई स्पीकर ने देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग सिंस 10 AM। अब देखो, ये हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट जो है, हैड जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो ये अभी जब भी हम बात करते हैं तो एक डिस्टेंट पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हम रीसेंट पास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। जब भी हम हैड या हैड बीन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा रिमोट मतलब थोड़ा दूर पास्ट में कुछ वक्त पहले की बात करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस 10 AM, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 बजे से काम कर रहा था। तो वो जैसे ही था जो लगा है ना, इसका मतलब है कि वो अभी जस्ट पास्ट की बात नहीं है, हो सकता है उस बात को 6-7 दिन हो चुके हैं या फिर 4-5 दिन हो चुके हैं। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वो लोग 1 घंटे से नाच रहे थे। तो ये रिमोट पास्ट के बारे में हम हैड या हैड बीन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आप समझ चुके हो हेड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेंटेंस टाइप जो है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउ लुक हियर, जो फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस विल बी लाइक दिस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब आईएनजी का मतलब वही हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द एग्जांपल हियर, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रिमोट पास्ट को ध्यान में रखते हुए, ये रिसेंट पास्ट की बात नहीं है, सुबह से, सिंस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एक पॉइंट इन टाइम को बात करता है, सुबह से, शनिवार से, जनवरी से, 2015 से। तो जो हम ये बोलते हैं ना वो होता है सिंस, ठीक है। और ड्यूरेशन बतानी होती है तो हम कहते हैं फॉर, जो आगे पता चल जाएगा। बट यू हैड बीन रीडिंग द बुक, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, रीडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ पेज नंबर 38, सॉरी पेज नंबर 40। सो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, देखो मैंने पहले आपको गलत बता दिया था। नेगेटिव के अंदर है सब्जेक्ट के साथ में
हैड बीन साथ में नहीं आएगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है ना। हैड बीन के बीच में आपको नॉट ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन एंड द रेस्ट वन इज विद द सेम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी सेंटेंस का हम नेगेटिव करेंगे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। यू मतलब तुम, हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव के अंदर दो टाइप है, यस नो और WH, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर आई गेस नाउ, बट इफ़ स्टिल यहाँ वीडियो में समझाने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी, ठीक है, सो दैट I can I can tell you about it, I can show you the how to do it correctly, ठीक है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हैड बीन पहले नहीं आएगा, यहाँ पर हैड पहले आएगा, देन योर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से तुम ये किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बात का ध्यान रखना, रिमोट पास्ट के बारे में है ना, मतलब कुछ वक्त पहले पास्ट के अंदर, अभी अभी नहीं, जो जस्ट घटा है वो नहीं। उसी तरह से WH के अंदर क्या होगा, बाकी फॉर्मेशन सेम रहेगा जस्ट एज अबव, लेकिन उन सबसे पहले WH वर्ड यूज़ होगा, जैसे कि वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। सो वाई मतलब क्यों तुम सुबह से ये किताब पढ़ रहे थे, वाई हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में यस नो और WH टाइप, मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है, जैसे कि हैड यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से तुम ये किताब नहीं पढ़ रहे थे। और WH टाइप में क्या होगा, WH जो है वो ये अबव फॉर्म से पहले आ जाएगा, तो क्यों तुम सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। डिफरेंस इज ओनली दैट यू हैव टू यूज नॉट हियर, अदरवाइज द रेस्ट वन विल बी द सेम एज दी अबाउ, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ समझना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैड बीन राइटिंग, शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस 1 PM, ठीक है। टाइम यू हैव टू मेंशन देयर। नाउ यूसेज के अंदर आप और देख सकते हैं यहाँ पर, टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विच बिगेन इन पास्ट, ऐसी एक्शंस को एक्सप्रेस करना जो पास्ट में शुरू होती है। रिमेन्ड इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में रहती है फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। एंड दे वर इन प्रोग्रेस व्हेन द स्पीकर ऑब्जर्व देम, और वो प्रोग्रेस में रहती है जब स्पीकर मतलब जो बोल रहा होता है सेंटेंस के अंदर, जो स्पीकर होता है वो उसको उस एक्शन को होते हुए देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तब वो कंटिन्यूएशन में रहती है, ठीक है। दिस माइट बी ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप अगर ध्यान से समझोगे तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। नाउ शी हैड बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग, देखो ध्यान से, तो शी हैड बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। अब ये जो ऑब्जर्वर जो है, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर शी नहीं है, ये कोई और है, और कोई और उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जो सुबह से किताब पढ़ रही थी पहले कभी, ठीक है ना, पास्ट में पहले कभी, अभी जस्ट पास्ट में नहीं, 7 दिन पहले की बात हो रही है, ठीक है। जब मैंने उस लड़की को पढ़ते हुए देखा किताब, जब वो किताब पढ़ रही थी, पर ये मुझे ध्यान है कि वो सुबह से पढ़ रही थी, तो ये मैंने उसको ऑब्जर्व किया ना होते हुए, तभी मैं बोल रहा हूँ। सो शी हैड बीन रीडिंग हर बुक, उसकी किताब सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन रीडिंग, ठीक है। उसी तरह से दे हैड बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो लोग मैच खेल रहे थे, ये मैंने देखा है, आई ऑब्जर्व देम इन अबाउ सेंटेंसेज। तो ये दोनों जो सेंटेंसेज हैं
द एक्शन ऑफ रीडिंग एंड प्लेइंग वर इन प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने कहा एक्शन जो है रीडिंग और प्लेइंग वो प्रोग्रेस में थी। व्हेन समवन ऑब्जर्व देम, जब किसी ने उनको होते हुए देखा। एंड आर रिलेटेड टू डिस्टेंट पास्ट, और ये जो भी एक्शंस हैं हैड बीन वाली वो डिस्टेंट पास्ट से रिलेटेड है, रिसेंट पास्ट नहीं है कि जस्ट अभी अभी हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो this was it, that's all about this particular tense. Thank you so much for watching this video.